In progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आज हमारे लिए पूरी मुरली है, तो एकदम अच्छे से सुनेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो कि किसी चीज से भी आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, दुनिया में इस गृहस्थ व्यवहार में भी हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा बेगर बन जाओ बुद्धि से। बेगर टू प्रिंस की हमारी यात्रा है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, हर चीज से ट्रस्टी, कोई भी चीज से आसक्ति नहीं हो। अगर कोई भी चीज हमको अफेक्ट कर रहा है, जैसे कोई गंदा पैर बाहर से अंदर आ गया लेकिन मेरे मन में वो इफेक्ट कर रहा है, या कोई बाथरूम से आकर ऐसे ही बेड पर बैठ गया, वो गंदी बात है। लेकिन हमारा मन ऐसा हो जाए कि हमको किसी भी चीज, कोई भी चीज इफेक्ट ना करे। या घर में कोई खाना तो हम बना रहे हैं, तो जैसे खाना बनाया तो ट्रस्टी बन होकर बनाए कि भगवान बना रहा है, हम बनाएंगे। फिर उसमें कोई कहे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आया उसका। या फिर हम किसी के लिए कोई चीज ला रहे हैं, तो वो भी संबंधी सोचकर नहीं, ट्रस्टी है, सेवाधारी है। यहाँ पे हमारा कोई नहीं, सब भगवान के हैं, हम बस निमित्त हैं। तो ऐसा कुछ भी ना हो जिसमें हमको आसक्ति दे भी नहीं, कि हम देह से कोई आसक्ति करें। कोई भी आसक्ति यानी ध्यान जहाँ जा रहा है, आसक्त जहाँ है मन, वही ध्यान जाएगा। ध्यान हमारा अटूट हो जाए, ऐसा हो जाए जो एक बाबा से कहीं भी ना हटे। हमारा कुछ भी नहीं, देह, ये कपड़ा, ये मकान, ये दुकान, ये संबंधी, कुछ भी नहीं, एकदम प्योर बेकर बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? आप मरे, मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। जिस दिन हम मर गए ना, मान लीजिए हम मर गए, तो दूसरा जन्म ले लेंगे। दूसरा जन्म में ले लेंगे तो इस जन्म में हमको क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, ये क्या कर रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप मरे, मर गई दुनिया। तो हम जब मर गए तो हमारे लिए वो दुनिया भी मर गई, तो हमको जीते जी मर जाना है। अगर अभी भी हमको याद आता है मैरिज डे, ये डे, वो डे, हम मरे नहीं है, अभी भी हमारा आसक्ति है। वो मोह माया को खत्म करना ही इस योग का लक्ष्य है, क्योंकि लास्ट पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर कहीं भी 1% आसक्ति मोह रहा हमारा, फेल हो जाएंगे, आंखों में आंसू हो जाएंगे, विघ्न आ जाए। मान लीजिए कि मेरा किसी मुंह है, उसका खून देख रहे हैं हम लास्ट में, तो क्या स्थिति होगी हमारी? उसकी दुर्गति देख रहे हैं हम लास्ट में। तो होना वो एक सेकंड का पेपर, लास्ट पेपर, जिसका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है नष्टो मोह, यही क्वेश्चन है। कैसा भी करके ये दुनिया हमारे लिए हो ही नहीं, जैसे हम मर चुके हैं इस दुनिया से। ऐसा अभ्यास करना, वो कैसे आएगा? आत्मा के अभ्यास से, अशरीरी के अभ्यास से, एक बाप दूसरा ना कोई के अभ्यास से, अभ्यास से ही ये आएगा। जिसको कृष्ण भी गीता में भी दिखाया, जो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कौन था पिछले जन्म का, आज कौन है ना, ये तुम्हारे अगले जन्म में रहेंगे, तो तुम इससे मुंह करके क्यों बैठे हो? आओ अर्जुन, खड़े हो और युद्ध करो। युद्ध किससे करो? विकार से।
वो मोह में फंसा हुआ था, विकार में फंसा हुआ था, और सोच रहा है कि मैं अपने ही परिजनों को कैसे छोड़ूं, मोह कैसे तोड़ूं। यही उसकी व्यथा थी, यही हमारी व्यथा है कि यही परिजन मुझे दुख दे रहे हैं। इन्हीं भाइयों पे मैं हथियार हथियार कैसे उठाऊं, कैसे मैं इनसे मोह करूं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा। इनसे मोह मैं कैसे त्यागूं। उसका अपना बच्चा अभिमन्यु, सब कुछ, सब कुछ था। तो वही कृष्ण बताते हैं कि जिनको तुम अपनी संबंधी देख रहे हो वो तुम्हारे नकल संबंधी थे और नकल रहेंगे। आत्मा न मरती, कभी नहीं मरती। ये शरीर बदल जाता है, ये सारे शरीर बदल कर फिर अगले जन्म में जाएंगे। इस नश्वर शरीर से अपने मुंह को हटाओ, स्वयं को जानो तुम कौन हो, और सिर्फ अपना बुद्धि मुझ पे लगाओ। हे अर्जुन, मुझसे ही तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम इन सब चीजों पर विजय पा सकते हो। तो वो बोलने वाले कृष्ण नहीं थे, वो बोलने वाले शिव बाबा ही थे। और अर्जुन, ब्रह्मा बाबा, हम सब, कि हम सब उसी स्थिति से बार 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 गुजरते हैं। किसी न किसी का मोह खींचता है, कोई न कोई आसक्ति हमें नीचे लाती है। अगर हमको क्रोध आ रहा है तो क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको कुछ चाहिए। हमारा आसक्ति अभी भी मान सम्मान में, मीठे वचनों से है ना। हमको कड़वे वचन अच्छे नहीं लगते, हमको इल्जाम लगना अच्छा नहीं लगता। हम अभी भी सम्मान चाहते हैं, मान चाहते हैं। तो ये चाहना भी मोह है, आसक्ति है। इस चाहना से भी अपनी बुद्धि को हटाना है। हमको क्यों किसी से कुछ चाहिए? हमको ना ही उसकी, क्या बचपन से प्रार्थना करते थे हम, दुख में न उछले, न दुख में न डोले कभी, सुख में न उछले। माता से प्रार्थना करते थे ना कि ऐसी शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास। सारा कुछ हम इसी चीज के लिए कर रहे हैं जो आज बाबा हमको दे रहे हैं, कि हमारा मन ऐसा हो जाए कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको दूसरे को पहले नहीं बदलना, पहले खुद का जय करना है, यानी खुद को विजय दिलानी है, फिर दूसरे को विजय दिलानी है। तो पहले हम दूसरे को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, ये बदले तो हम बदले। वो कभी नहीं हो सकता है। तो आप मरे, मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ये शरीर खत्म हो चुका। कई बार बाबा कहा है, ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तुम ऑलरेडी मर चुके हो। तुम्हारे शरीर को मैं शक्ति दे रहा हूं अपने कार्य के लिए। इसलिए नहीं दे रहा है कि अभी भी हम सगे संबंधी से अपना रिश्ता नाता निभाएं। वो शक्ति इसलिए देकर जिंदा रखे हुए शरीर को, क्योंकि उसको अपना कार्य करवाना है। उसको संसार में पवित्रता फैलानी है, अपना संदेश पहुंचवाना है। तो उसने संदेश वाहक के रूप में हमें जिंदा छोड़ रखा है। नहीं तो इसीलिए बाबा कहता है दुनिया तो ऑलरेडी मर चुकी है। ये दुनिया में किसी के शरीर में इतना दम नहीं था कि इतना कुछ होने के बाद, लाइफ में इतना कुछ झेलने के बाद भी इंसान जिंदा रहे। तो मन की शक्ति कहाँ से आ रही है? कौन दे रहा है जो हम लोग इतना झेल पा रहे हैं और फिर भी जिंदा है? वो भगवान ही दे रहा है, हमारे अपने उसके अपने कार्य के लिए दे रहा है। तो ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए, कुछ भी नहीं। हम कौन, मेरा पिछला जन्म कौन, मेरा बचपन कैसा, ये सब कुछ ना आए। सब बस आत्मा दिखाई दे, आत्मा 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 बस। आत्मा अशरीरी बन जाए, शरीर बिल्कुल भी नहीं, चलते फिरते मैं आत्मा चल रही हूँ। मैं इस शरीर को खिला रही हूँ जो मेरा है ही नहीं। मैं इस शरीर में भी मेहमान, इस दुनिया में भी मेहमान। अब मैं एक महान आत्मा, अब वो आत्मा नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ कि जो सारे दुनिया में अभी क्या, कौन सा वर्ण है, शूद्र है ना। तो शूद्र वर्ण की मैं अब नहीं हूँ, मेरा वर्ण अब ब्राह्मण वर्ण है। अब मैं उस परिवार की नहीं हूँ, मेरा वर्ण ही चेंज हो गया, मैं तो दूसरे जन्म में आ गई, जीते जी। तो आत्मा अशरीर बन जाए, चलते फिरते शरीर भी ना दिखाई दे। बस हमको वापस जाना है, अब घर जाना है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है कि हम बस अपनी इच्छा से ये शरीर त्यागे और चले जाएं। ये नहीं कट जाए कहीं पे या अपना गला घोट ले, नहीं। योग के बल पर
अपने शरीर का त्याग करे, वो भी तब जब बाबा का इशारा होगा कि चलो अब अशरीरी हो जाओ। बाबा 1 सेकंड का इशारा देगा कि अब अशरीरी हो जाओ। तो उस वक्त बुद्धि भी खाली होनी चाहिए, और अभ्यास भी इतना होना चाहिए कि हम 1 सेकंड में निकल जाएं शरीर से। वो तभी होगा जब हम बहुत 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 अशरीरी की प्रैक्टिस करेंगे। अशरीरी माना 1 सेकंड में निकलकर परम धाम में स्थित हो गया। यह है अशरीरी वाला अभ्यास। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। यही मेन पुरुषार्थ है। ऐसा ही पुरुषार्थ हमको बार बार एक दिन में कम से कम 24 बार करना चाहिए। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हैं। हम बच्चे ही क्या होते हैं? अभी फकीर हैं। सब कुछ बाबा को दे दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है, कुछ नहीं, एक आना नहीं, एक शरीर नहीं, एक उंगली नहीं, एक बाल नहीं, कुछ नहीं, फकीर एकदम। और इसी फकीरी से हम अमीरी को प्राप्त होते हैं। फिर अमीर से फिर हम देह भान में आते हैं और फकीर बन जाते हैं। ये पूरा चक्र ऐसे ही चलता है, अमीर से फकीर, फकीर से अमीर। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। वहां पे जब अमीर है सतयुग में, तो कोई वहां गरीब होता ही नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा है ना। शरीर थोड़ी सुन रहा है, शरीर तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसका कान हम यूज कर रहे हैं। बोल कौन रहा है? आत्मा बोल रही है इस मुख के द्वारा। शरीर का कोई और रोल नहीं होता। जैसे हम बाहर में माइक यूज करते हैं, हेडफोन यूज करते हैं, ऐसे ही शरीर है। सारा कुछ एक ही चीज में लगा लगाया मिला हुआ है। हेडफोन है, माइक है, दूरबीन है ना, आ, उसको क्या कहते हैं, मास्क, नोज मास्क है। ये सब क्या है? आज क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। दो इंस्ट्रूमेंट को यूज करके पकड़ रहे हैं। अपने आपको ऐसे ही देखना है कि मैं कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रही हूँ। जितना जितना इसको उस दृष्टि से देखिए ना, उतना उतना आसक्त होते जाएंगे। आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। इसीलिए तो भगवान को शरीर लेना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक ये भी समझ में नहीं आया कि भगवान आखिर नीचे आकर किसी शरीर में प्रवेश क्यों कर गया। क्योंकि अगर भगवान वहीं से हमको संकल्प देता कि हाँ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं पाता। इतने कमजोर, इतने उलझे हुए हैं, इतने बुद्धि उनकी भरी पड़ी है। तो पहले वो आता है किसी और के शरीर में और बुद्धि खाली करवाता है। जब बुद्धि हमारी खाली हो जाती है, अभी तक नहीं हुई है, अभी भी हम उसके संकल्प को कैच कभी कभी कर सकते हैं, हमेशा नहीं। अभी भी बुद्धि पूरी खाली नहीं हुई है। तो अभी कैसे कैच करे? कैसे वो बेचारा वहां से बिना शरीर के, बोले तो जन्म ही नहीं लेता है। इसी वो लोग कृष्ण के आखिरी तन का सहारा लेता है। ब्रह्मा उसको नाम देता है, उसको पवित्र बनता है, उसको उसकी बुद्धि खाली करता है, उससे सब कुछ समर्पण करवा देता है। कुछ भी उसके पास नहीं, पहले उसको कंप्लीट बेगर बना देता है, पूरा बेगर। फिर वो फर्स्ट प्रिंस बन जाते हैं ब्रह्मा। तो इसीलिए फिर उसकी बॉडी का, मुख का सहारा लेता है। एक अव्यक्त मुरली जब चल रही थी, तो गुलजार दादी के तन में जब बाप दादा आए, तो उनका बहुत गला खराब था। तो बाबा कहता है इस अभी इसका बाजा खराब है, इस शरीर का बाजा खराब है। कैसे बोले बाजा से, वो कैसे आवाज निकलेगा? हमारा भी जब बाजा खराब हो जाता है तो हम लोग नहीं बोल पाते। तो ये बाजा है, हमको बजाते हैं हम आत्मा। इसे बार बार देखना। तो बच्चे लिखते हैं कि ऐसे हैं फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है ना, बार बार देख बोलना एक दूसरे को आत्मा। ये आत्मा भाई यहाँ जा रहा है, इस आत्मा, इसकी आत्मा आज यहाँ गई, उसकी आत्मा यहाँ गई।
ऐसे सबको बार बार ऐसे आत्मा आत्मा बोलेंगे ना, आदत हो जाए आत्मा देखने का। एक दूसरे को ही बोलना है, कोई गलत बात थोड़ी बोलना है। आ, आत्मा भाई को गुड मॉर्निंग है, आत्मा भाई को नमस्कार है, उनका भी आत्मिक दृष्टि बढ़ता जाएगा। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। ब्रह्मा में उस वक्त क्या थी? दो आत्मा। एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम जाएंगे। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी तो हम पवित्र बनेंगे ना, और तभी शांति धाम। क्योंकि देह भान में किया हुआ हर एक कर्म पाप कर्म है। तो जब तक हम अपने आप को आत्मिक दृष्टि में स्थित नहीं कर लेते हैं, जब तक हमारा पूरा का पूरा पाप खाली नहीं होता। कुछ देर किया, उस समय का पाप खाली हुआ, फिर दैहिक दृष्टि आ गई, फिर पाप कर्म हो रहे हैं। तो दैहिक दृष्टि से किया हुआ हर एक कर्म, भले ही किसी को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं लेकिन देह देख कर किया, तो वो भी एक पाप कर्म है। क्योंकि देह देखना ही पाप है। देह देखना माना नाग देखना। नाग देखना यानी नाग का डस ले लेना। नाग का डस यानी पांच विकार की प्रविष्टा हो जाना। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे तब आपको याद करेंगे, पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। यहाँ यह तो जरूर मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, को नहीं कहते हैं जो ब्राह्मण बने, दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे का भल बाहर से प्यार करें, परंतु बुद्धि में ये हमारे बच्चे नहीं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी भक्त हैं। दुनिया में भी कितनी कैटेगरी की आत्मा हो गई। एक बाबा के हम अपने बच्चे बने, बाकी दूसरे बाबा के भक्त हैं। है वो भी बच्चे ही, लेकिन भक्त बच्चे। हम बाबा के ज्ञानी बच्चे। तो कितना बड़ा कैटेगराइजेशन बाबा ने हमको कितना ऊंचा उठा दी। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है ना। बाबा हमको पढ़ाते हैं क्योंकि हमने 7 डेज कोर्स किया, ब्राह्मणों की मर्यादाओं को माना, और बाबा को अपना पिता स्वीकार किया, उनको अपना बाप स्वीकार किया, पहचाना उनको। तो इसीलिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाहर वालों को पढ़ाना अब हमारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे, देखेंगे तो सही। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। मेरी अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी याद यानी उनके सिवा और कोई याद ना आए। यही मेहनत है। उनके साथ कोई और मिक्स हो रही है तब तक हमारा याद भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है। अब जैसे पूजा में भी एक रूल्स, एक नियम, एक मर्यादा होती है ना, कि ऐसे ही भोग लगाए तो ही भगवान स्वीकार करता है। ऐसे ही हमारी याद भगवान स्वीकार नहीं करता अगर वो देहधारियों की याद के साथ मिक्स है। जब तक हमारी याद सिर्फ बाबा हो तब तक वो उसको इस याद को स्वीकार नहीं करता। उसको शुद्ध याद चाहिए, शुद्ध प्रेम। सिर्फ मुझे प्यार करे मेरा बच्चा, और किसी को प्यार ना करे। जैसे दुनिया में कुछ सब लोग भी चाहता है ना, ये सिर्फ मुझे देखे, मुझे प्यार करे, और किसी से बात नहीं करे, किसी से प्यार नहीं करे। ये वो भगवान भी चाहता है कि ये सिर्फ मुझे देखे, मुझसे बात करे, मुझसे प्यार करे। ऐसे नहीं कि उसको भी पति बनाया और यहाँ भी सब पति को याद कर रहे हैं, उसको भी बच्चा बनाया और यहाँ भी बच्चे को प्यार कर रहे हैं, उसको माता पिता बनाया और लौकिक माता पिता को भी याद कर रहे हैं। ऐसा प्यार वो स्वीकार नहीं करता। अव्यय विचारी, शुद्ध, उसमें कुछ भी मिलावट किसी और की नहीं।
पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसीलिए कहते हैं बच्चों माँ मेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं म्यूजियम खोलो भव के से, तो मनुष्यों को भव का खींचेगा। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं, तुम यह बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े बेगर बने ना। एक आना अपने पास नहीं रखा, सब कुछ समर्पित कर दिया। इससे पूरा बेगर, इसमें पूरा बेगर बनना होता है। यानी हम गृहस्थ में रहते हैं तो हम सारा कुछ ट्रस्टी दे नहीं सकते, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालना सब कुछ आपका। एक एक हिसाब बाबा को रात में लिख कर देना कि बाबा आज आपके भंडारे से इतना खर्च किया, यहाँ खर्च किया। अगर कुछ गलती हुई तो मुझे बताना। बाबा आज ये खर्च करना है, आपके भंडारे से ले रहे हैं। सारा हिसाब किताब देना। जैसे वो बड़ा बैठा है घर में, उसको सारा हिसाब हम दे रहे हैं, तब वो बड़ा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा कि सारे घर की जिम्मेदारी उसकी हो गई। उसको दे देना है जिम्मेदारी। घर की चाबी उसकी, घर के मेंबर्स उसके। मैं बस उसकी आज्ञा अनुसार कर्म कर रही हूँ। ऐसा कर्म करना है। तो कभी भी हम ये सोचेंगे मेरा मेरा मेरा, ये मेरा वो मेरा वो, तो प्रॉब्लम्स आता ही रहेगा। जब उसको दे दिया, सब सरल हो जाएगा। सब कुछ, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। कोई चिंता रहेगी नहीं फिर। प्रॉब्लम आने के पहले वो सॉल्यूशन दे देगा। क्योंकि कोई बड़ा घर में है, बहुत अनुभवी है, बहुत बुजुर्ग है और बहुत शक्तिशाली है, तो क्या करता है? उसको जाकर हम बताते हैं कि मान लीजिए कोई दादा है या कोई बड़े पापा है, कुछ ऐसे है, तो उनको जाकर बताओ तो वो तुरंत सॉल्यूशन देता है। ऐसा भी अभी भी फैमिली है जहाँ पे एक बहुत बड़ा रहता है, जहाँ मुखिया घर का, और घर का सारा प्रॉब्लम बैठ करके हल करता है। सब आता है, ये है बड़े पापा जी ये प्रॉब्लम है, पापा जी ये प्रॉब्लम है, पापा जी इसमें क्या करना है, जाके पूछता है। फिर वो प्रॉब्लम बताता है और सारा हल देता है। बाकी किसी को कोई टेंशन नहीं, बस काम कर रहा है अपना। तो ऐसे उनको अपने घर का बड़ा बना लेना और सारा कुछ उनको बताना कि बाबा आज ये हुआ, आज ये ऐसे हुआ, आज वो हुआ। वो तुरंत टचिंग देगा कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पूरा हम मन से बेगर बन जाओ, सब कुछ उसके ट्रस्टी बन करके संभालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया वह आपका ही है, हमारा नहीं। वह तो होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में बच्चा भी आता है तो क्या कहते हैं? भगवान का गिफ्ट है, भगवान दिया है। जब भगवान दिया है तो जब ले लेता है तो रोते क्यों हो? भगवान का है ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हो तो भक्ति मार्ग में सिर्फ बोलते हैं, लेकिन अभी समय वो है जब उसको यथार्थ जो हमने बोला उसको बाबा के सामने प्रूफ करें। हमने कहा था कि आप जो आएंगे हम दुनिया से वो भूल जाएंगे ना। तो उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है। सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल यह लोन लिया हुआ शरीर है। ब्रह्मा का शरीर बाबा ने लोन लिया है ना, शिव बाबा ने।
परंतु तुम्हारी बुद्धि में है हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी है। ब्रह्मा का शरीर शिव का शरीर थोड़ी है, शिव का तो कोई शरीर ही नहीं होता। यह तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1,000 किराया नहीं 4,000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो। नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती। वो खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। बाबा ब्रह्मा बाबा तो बहुत अनुभवी है। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी कहेंगे इनसे फैसला करो। जो राजा होता है क्या करता है, अपनी तोल मोल भाव ये सब कुछ नहीं करता, बस चीज पसंद करता है और वहां से निकल जाता है। फिर उसका जो मंत्री गिंत्री होता है वो बाकी सब देखता है, कितना पैसा देना है क्या करना है। तो बाबा इसलिए हमको कहते हैं अपनी चलन रॉयल रखो। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है तो हमको अपना राजा बन करके उसको देखना है। राजा को अगर है कहीं जा रहा है और कोई उसको गाली देना रोड पे शुरू कर दे तो राजा क्या करेगा, स्माइल करेगा और चला जाएगा। राजा थोड़ी उसका जाके कॉलर पकड़ लेगा कि नहीं क्यों बोला तुम हमको ऐसे। तो राजा अपना चला जाएगा, बाद में मंत्री मंत्री कुछ फैसला करेगा। अपने आप को ऐसे राजा देखना, कोई बोला इट्स ओके। राजा को कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, से है ना कहावत। तो ऐसे माल खोल कर रखेंगे, महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा कर देंगे, सेक्रेटरी बात कर बीच से अपना हिस्सा निकाल लेते। कोई कोई राजा है साथ है पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आया। ब्रह्मा बाबा का सब राजा से कनेक्शन था, नेपाल के राजा, जयपुर के राजा, हर एक राजा से ब्रह्मा बाबा कनेक्शन था। तो वो जब ज्वेलरी लेकर जाते थे या उनके दुकान में कोई ज्वेलरी लेकर आता था, राजा आता था ज्वेलरी पसंद करने, तो बस पसंद किया, बाकी को कोई सेक्रेट उसी समय पैसा दे दिया, कोई बाद में। बाबा को इतना अलाउड था कि वो बिना इजाजत के महल में चले जा सकते थे, रानी लोग के महल में, उनको ज्वेलरी पसंद करवाने के लिए। तो बाबा तो सबके कनेक्शन में है, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। उनका पर्सनालिटी ऐसा था कि सब राजा उनको कहता था कि आपका पर्सनालिटी देखकर लगता है जैसे आप भगवान आपको कैसे भूल कर दिया, आपको तो राजा होना चाहिए। तो है तो वो राजा ही, कृष्ण पहले प्रिंस नारायण, खुद नारायण ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है, यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, इनसे अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। फिर धन शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। यह ट्रस्टी है, जिसके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं ना। कोई अगर फॉरेन से आ रहा है तो पूरा बैग बैग चेक होता है कि एक्स्ट्रा कोई गोल्ड तो नहीं रखा है ना। अगर किसी के बैग में गोल्ड से भरा बिस्किट है तो उसको जाने दिया जाएगा, जाने ही नहीं दिया जाएगा, एरोप्लेन से क्रॉस ही नहीं। ज्यादा सामान भी है तो उसको फिर क्या उसको कहते हैं, उसमें से होके गुजरना पड़ता है, ड्यूटी कुछ बाहर वाला होता है ना, वो वाला, कि इतना सारा सामान कहीं बिजनेस के लिए तो नहीं ले जा रहा, बिजनेस के लिए ले जा रहा तो एक्स्ट्रा पैसा देना है उसके लिए, या वो लॉ के अंदर है कि नहीं। तो कोई भी कुछ भी लेकर के घुस नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है, कुछ भी याद ना है, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना। तुम जानते हो बेगर कैसे बनना, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया।
आप मुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है। समझते हो, बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है, इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजा हैं, जमींदार आदि होते हैं, तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे? गरीब तो वहां होते नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं, कहते हैं झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि हैं, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरलो बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़ी कुछ देते हैं, मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है, थोड़े समय के लिए। इसे नहीं पूरा जन्म अच्छा होगा, दूसरा जो जन्म लेगा उसमें थोड़ा सुख मिलेगा। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए हेल्थ का सुख मिलता है, थोड़ा टाइम के लिए हेल्थ का सुख मिलेगा। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, क्योंकि यहाँ किया हुआ जन्म जन्मांतर 21 जन्म मिनिमम, तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं, बोलो क्या यह भूल गए हो? गीता में भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है ना, मन तो भरा नहीं था। इतना पूजा किए जा रहे, और कर रहे और कर रहे, लेकिन भरपूरता महसूस हुई कि हाँ, अब पूजा जो की है उससे मैं भरपूर हो गए, अब कुछ करने की आगे जरूरत नहीं। ऐसे तो कभी नहीं हुआ ना, खाली ही रहे। कितना भी किया खाली ही रहे, और किया करते ही गए कि अब कुछ प्राप्ति हो, अब कुछ प्राप्ति हो, लेकिन खाली ही रहे। अब हम भर रहे हैं, क्यों? क्योंकि योग और ज्ञान से आत्मा भर रही है, भरपूर हो रही है, आत्मा का पेट भर रहा है। आत्मा का पेट भरना है नहीं, आत्मा अब एनर्जी, उसको उसका भोजन, आत्मा का भोजन ज्ञान और योग है। तो वो अब भरपूर हो रही है। अब वो महसूस करे कि हाँ, अब कुछ मिल रहा है, अब कुछ परिवर्तन हो रहा है, अब कुछ बीमारी दूर हो रही है, अब कुछ स्वास्थ्य आ रहा है। तो तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है, 5000 वर्ष में एक ही बार ऐसा होता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ,
अभी तुम सुन रहे हो, यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने करने वाला नहीं है, यह ज्ञान की बात है। गंगा में कितना भी हम डुबकी लगा लें, हम पावन नहीं बन सकते। वो तो सिर्फ शरीर को टच करती है, पानी थोड़ी आत्मा को टच कर सकती है। उसको तो न जल सुखा सकता है, न न जल भिगा सकता है, न अग्नि सुखा सकता है। जब आत्मा को टच ही नहीं कर पाती है तो वो पानी पावन कैसे बनाएगी। और अब तो गंगा भी ऐसी हो गई कि शरीर भी पावन नहीं बनेगा, शरीर भी और ही गंदा होगा, खुजली बुजली हो जाए। तो तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर नहीं जाएगी। यह उनका रथ, इनको बाबा बूट भी कहता है, बूट यानी जूती। तो बाबा क्या कहता है कि ये मेरा जूता है, जिसमें मैं बुद्धि का पांव रख करके सबको ज्ञान देता हूँ। डिब्बी भी कहते हैं, ये मेरा डिब्बी है, मेरा रथ है, जिस रथ में बैठ कर मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये डिब्बी में वह हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। ये अपवित्र शरीर है ना, अपवित्र डिब्बी में बाबा आया है, हीरा। और बाबा कह रहे हैं इनको तो सोने की डिब्बी में रहना चाहिए, यानी ऐसा शरीर हो जो एकदम पवित्र हो। पर ये शरीर तो पवित्र है नहीं ना। 84 जन्म, लास्ट वृद्धा अवस्था, सब कुछ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो सब कुछ था ना। गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं बाबा। बाबा अब उसमें बैठ करके गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं, शिव बाबा। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र। तो बाबा क्या है, शिव बाबा धोबी भी है, हमको पूरा क्लीन कर रहा है छू मंत्र से। सेकंड में जीवन मुक्त, इसीलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है कि हम यह बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या कि हम ही कैसे नर से नारायण बनते हैं। उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता था। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है ना। इस छीछी दुनिया में हमको लौटना अब नहीं है, अब तो स्वर्ग लोग जाना है। भारत अमर लोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है, विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे। हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब कैसे होंगे। वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरी कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। अभी जो बहुत सारा धर्म है इसलिए ताली बजता है, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अब इतने धर्म में शांति स्थापित नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, चाहे कितनी भी कोशिश करे कोई। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हो। सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, नंबर वार तो होते ही हैं। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को इतना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है। भगवान उवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो महिमा अपरम अपार है। सर्वशास्त्र शिरोमणि, शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप बाप है।
एक गीता ही वो धर्म शास्त्र है जिसमें है भगवान उवाच। बाकी और सब किसी में नहीं, स्टोरीज है, सब कुछ है, शिव पुराण सब कुछ है, लेकिन किसी में भी भगवान उवाच नहीं है। श्री मार्कंडेय जी उवाच या श्री वत्स उवाच या कुछ और दुनिया का कोई आत्मा है, लेकिन एक गीता ही है जिसमें है भगवान उवाच। तो इसीलिए वो सर्व शास्त्र शिरोमणि है, भगवान द्वारा उच्चारा गया। अभी जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उसका अंश अंश उसमें है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई है ना, दुनिया में कहते हैं ना भारत चीनी भाई भाई, या हम सब भाई भाई हैं कहते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं कि हम सब कैसे भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया हम भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं, कोई रिश्ता नहीं है, वो तो रोल है। सब भाई भाई हैं, भाई भाई बार बार ये प्रैक्टिस करें, सब भाई भाई। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, तो हमारा किस पे अधिकार हुआ? कौन मेरे लिए क्या करेगा? जब सब भाई भाई हैं, सब इंडिपेंडेंट, किसी का कोई बंधन नहीं हो सकता कि हमारे लिए कुछ करे। हम अपना करना है, कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी भगवान से मांगना, वो करेगा हमारे लिए। वो भाई वो भाई वो भाई वो भाई, ये भी भाई ही है ब्रह्मा। एक तरह से पिता है, एक तरह से दादा है, दादा पितामह भी है, ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, और दूसरा भाई भी है, क्योंकि शिव बाबा जब सबका पिता हो गया तो वो बंगाली में दादा कहते हैं ना, वो वाला दादा भी है, बड़ा भाई वो भी है। ब्रह्मा बाबा माँ भी है, बड़ी माँ। तो इस तरह से कितना सारा रिश्ता है। तो हम शांति धाम के रहने वाले, यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भूल जाते, तो घर को भी भूल जाते। तो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते, उनको सब भूल जाते। यह सब राज बाप ही समझाते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बने। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। दो पॉइंट क्या है जो बार बार याद करेंगे? ऐसे तो पूरी मुरली याद रखनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट दो पॉइंट जरूर याद रहे कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि कौन सा युग है, पुरुषोत्तम संगम योग, और हमको भगवान पढ़ा रहे हैं जिससे हम राजाओं का राजा बने। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हम क्या थे, कहाँ थे, कैसे आए, क्या हुआ बीच में, और अब क्या होने वाला है, सब जानते हैं। अब वापस घर जाना है, इसीलिए शरीर से भी पूरा बेगर बनना है। इस शरीर में भी ममत्व ना रहे, आसक्ति ना रहे, इसे भूले अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान देखें, अपने मस्तक के ऊपर बाप दादा का वरद हस्त। बाबा वरदान दे रहा है, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। कल एक पॉइंट दीदी बोली, वो बहुत अच्छा हमको लगा, कि कोई बहुत नाच रहा है, डांस कर रहा है, ड्रामा कर रहा है ना, बहुत अपना नाच दिखाना चाहता है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो कितने देर वो डांस करेगा? ऐसे ही परिवार में कोई बहुत हल्ला हंगामा करता है, लेकिन उसको कोई वैल्यू ही देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, तो कितने दिन तक वो आकर बोलेगा और चला जाएगा, समझ जाए इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वहां पे आके अपना नहीं हंगामा करेगा।
तो कभी भी ऐसा कोई चीज हो रहा हो ना तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए, परिवार के सब लोग को। लेकिन यहाँ क्या होता है, और सब लटक जाता है तो और करता है, चलो देख रहा है और दिखाए। तो ऐसा ये युक्ति अपनाइए कि क्या क्या करना है, कि इग्नोर कर देना है। तो बाबा का वरदान क्या है, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति, संतुष्टता कब पाना था जो पा लिया, अब क्या रहा बाकी, भगवान मिल गया, भगवान ही तो मिलना सबसे ऊंची बात होती है ना, उससे ऊपर कुछ होता है। तो जब भगवान मिल गया तो भैया और हम किसी से क्या लेने की उम्मीद करें, कि किसी का प्यार मिल जाए, किसी का सहारा मिल जाए, किसी की बोल मिल जाए, है ना, कि ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, सबसे ऊपर की प्राप्ति हो गई। तो संतुष्टता अंदर रहनी चाहिए कि जो पाना था वो पा लिया। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो है जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं, ना, और अपनी दृष्टि विद्या कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मनिया है जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म द्वारा बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसे संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों की सिमरन की माला बनती है। भक्त उनको याद करते, तो कोई हम पे चिल्ला रहा है और हम अंदर से संतुष्ट है, तो हमारी दृष्टि उस पे कैसे पड़ेगी, हम उसको रहम की भावना से देखेंगे तो वो भी संतुष्ट हो जाएगा, उसके अंदर भी वो संतुष्टता आएगी। चलो इसने सुन लिया, चुपचाप सुन के, है ना, अंदर से कोई भावना, बस दया की भावना प्रेम की भावना हो, तो वो आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी। बहुत दिन तक वो चिल्लाते नहीं रहेगी, बहुत दिन तक वो कुछ मांगते नहीं रहेगी हमसे, कि आप ऐसे किए आप ऐसे किए आप ऐसे किए आप ऐसे हैं आप ऐसे। कुछ दिन करेगी, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति कृति क्या है, हम संतुष्ट हैं अंदर से, हमको उस आत्मा के उस व्यवहार से हमारी संतुष्टता पे कोई असर नहीं आ रहा है। हम फिर से वो प्यासे नहीं बन जा रहे हैं, प्रेम के सम्मान के प्यासे नहीं बन जा रहे हैं, हम क्रोध में नहीं आ जा रहे हैं, हम शांति की संतुष्टता से संतुष्ट हैं, हम सुख परमात्म सुख की संतुष्टता से संतुष्ट हैं। तो फिर क्या होगा, और आत्माएं भी धीरे धीरे हमसे उसी संतुष्टता के अनुभवी बनने लगेंगी। उनको भी लगेगा कि इनको कुछ बोलो तो ये सुन लेते हैं, इनसे कुछ कहो तो ये अपमान नहीं करते हैं, इनसे बात करने जाओ तो इनसे प्रेम की ही बोल मिलते हैं, भले वो स्वीकार ना करे सामने से, लेकिन अंदर से उनको फील होगा। तो ये जो संतुष्टता हमसे फैलेगी, हम संतुष्ट मणि बन करके राज्य अधिकारी और भक्तों के सिमरन की माला बन जाते हैं। स्लोगन है, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत से मुक्त बनो। अगर हमारी लाइफ से निगेटिव थॉट और वेस्ट थॉट खत्म हो जाए, तो मेहनत ही खत्म हो जाए, जीवन जीने वाला कुछ रहे ही ना। मधुबन में एक प्रोग्राम सेट किया गया कि एक दिन सब चुप रहेगा, मौन, पूरे दिन फिक्स कर दिया गया, इस डेट को सब मौन रहेगा। और जब सब मौन थे, दोपहर तक सबको ऐसा लगा जैसे करने को कोई काम ही नहीं है, कि आधा से ज्यादा हम क्या काम करते पूरे दिन में, बोलना, व्यर्थ बोलना। अगर ये हट जाए लाइफ से, लाइफ इतना इजी एनर्जेटिक रहेगा। तो वो मौन जब हट गया तो सबको लग रहा करे क्या अब पहले क्या करते थे, इसको कॉल किया उससे बात किया उसकी कहानी बताई, उसमें ही एनर्जी जा रही है, आधा से ज्यादा लाइफ की एनर्जी उसी में जा रही है। एक दिन मौन रह करके देखिए, मन का मौन और अपने मुख का मौन, एक दिन सारा डिटैच डिवाइस से, अरे एकदम मौन अपने आप में है, भगवान को याद कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, उस दिन पूरा अच्छा, एक दिन ऐसा करके देखिए। जब अनुभव होगा, जब मिठाई वो खाएंगे तब तो उस मिठाई का स्वाद आपको खींचेगा। जब अनुभव ही नहीं किया है तो मिठाई कैसे याद आएगी, फिर तो यही वाली मिठाई दुनिया की अच्छी लगेगी।
कि ये इससे बात करके जो मिठाई का अनुभव हुआ, उससे बात करके जो मिठाई, लेकिन इससे भी रसीली मिठाई है, सबसे स्वादिष्ट मिठाई मौन की मिठाई, उसको खा कर देखिए। फिर ये सारी मिठाई से अपने आप ही दूरी आ जाएगी, फेवरेट मिठाई हो जाएगी वो। मौन रहना, डिवाइस से दूर रहना, किसी से बात नहीं करना, फालतू बात, कुछ भी जरूरत का नहीं होता। तो वो क्या है, निगेटिव और वेस्ट। मेहनत ही नहीं लगेगा, जिंदगी का काम ही एकदम लगेगा कि वाह, कोई काम ही नहीं है लाइफ में। तो बाबा हमको कितना मेहनत से मुक्त बनाते हैं, बन कर देखें, अनुभव करें, अनुभव से ही सारा कुछ इजी होगा। ओम शांति।